ये नज़ारा है तमिलनाडु के चेन्नई शहर के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन का, जहां हर दिन की तरह सुबह सुबह पैसेंजर्स की भारी भीड़ मौजूद थी। लेकिन 5 जून 2026 की ये सुबह कुछ ही मिनटों में एक ऐसे मिस्ट्री में बदलने वाली थी जिसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सुबह करीब 7 बजे कुछ पैसेंजर्स की नज़र प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों के पास रखे एक बड़े नीले ट्रॉली सूटकेस पर पड़ी। शुरुआत में किसी ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर लावारिस सामान रखा जाना या उसे देखा जाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब उसे लेने कोई नहीं पहुंचा, तब लोगों का डाउट थोड़ा सा तो बढ़ा। लेकिन असली बेचैनी ये नहीं थी। असली बेचैनी तब बढ़ी जब उस सूटकेस से तेज बदबू आने लगी। जो भी उसके पास से गुजरता तुरंत रुक जाता। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सूटकेस किसका है, बल्कि ये हो चुका था कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या छिपा था। अब सिचुएशन को सस्पिशियस मानते हुए कुछ लोगों ने तुरंत आरपीएफ और जीआरपी को इन्फॉर्मेशन दी, जबकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इस सूटकेस के खुलते ही एक ऐसा ट्रुथ सामने आ जाएगा जो पूरे चेन्नई को हिलाकर रख देगा। तब इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस टीम तुरंत पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सबसे पहले पूरे एरिया को खाली कराया गया ताकि कोई भी उस सूटकेस के पास ना जा सके। फिर अधिकारियों ने सावधानी से उसकी जिप खोली और अगले ही पल वहां मौजूद हर पर्सन सन्न रह गया, क्योंकि सूटकेस के अंदर मेडिकल वेस्ट बैग और प्लास्टिक सीट से लिपटा हुआ एक इंसानी धड़ मौजूद था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसका सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर ही गायब थे, क्योंकि सिर्फ धड़ ही था। यह साफ था कि मर्डर के बाद बॉडी को हिस्सों में अलग अलग करके सिर्फ धड़ को यहाँ लाकर फेंका गया है। ये सीन देखते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत भीड़ को पीछे किया और पूरा एरिया कंट्रोल में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था कि आखिर ये शख्स कौन था और ऐसी बर्बरता के पीछे की असली वजह क्या थी, और यही आज के इस ब्लड फाइल में हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन एक बात यह है कि इस केस में चेन्नई पुलिस ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब क्योंकि उसकी पहचान करना इतना सिंपल तो था नहीं, क्योंकि क्रिमिनल ने बहुत ही शातिराना तरीके से उसकी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश की है। ऐसे में पुलिस ने अब आसपास बारीकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे लगे कि मर्डर रेलवे स्टेशन पर ही हुआ था। इससे ये लगभग साफ हो चुका था कि क्राइम कहीं और हुआ और बॉडी को बाद में कहीं सूटकेस में भर के छोड़ दिया गया। तब केस की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उन्होंने सूटकेस, उसके हैंडल, जिप, मेडिकल वेस्ट बैग और प्लास्टिक सीट से हर एक पॉसिबल एविडेंस कलेक्ट किया ताकि कातिल तक पहुंचने वाली कोई भी छोटी से छोटी कड़ी हाथ से ना निकल जाए। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने खून के धब्बे, बाल और दूसरे बायोलॉजिकल सैंपल भी इकट्ठा किए, क्योंकि पुलिस जानती थी कि इस वक्त मिला हुआ हर एक छोटे से छोटा सबूत भी केस की दिशा बदल सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने सेंसर डॉग की भी मदद ली, जहां डॉग्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लेकर स्टेशन के एग्जिट गेट तक रास्ता ट्रैक किया। इससे अंदाजा लगा कि आरोपी सूटकेस लेकर स्टेशन के अंदर आए थे और उसे छोड़ने के बाद बाहर निकल गए। लेकिन विक्टिम की आइडेंटिटी अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने आसपास के सभी थानों में दर्ज मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी चेक की, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए केलपॉग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि मर्डर करीब 48 से 72 घंटे पहले हुआ था और साथ में जो कट के निशान थे इससे साफ हो चुका था कि किसी धारदार किचन नाइफ का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि पहचान पूरी तरीके से छिपाई जा सके। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों की नज़र बॉडी पर मौजूद पैंट के एक हिस्से पर पड़ी, जहां उस पैंट के अंदर लगा एक छोटा सा बारकोड स्टिकर इस पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बन गया। यानी उस पैंट पे एक छोटा सा बारकोड स्टिकर लगा हुआ था, जिससे पता चला कि ये पैंट चेन्नई के टी नागर की एक कपड़ों की दुकान से खरीदी गई थी। फिर क्या था, पुलिस बिना देरी के उस दुकान पर जा पहुंची और परचेज रिकॉर्ड निकलवाए। कंप्यूटर सिस्टम से बारकोड सर्च करते ही उस सेल की पूरी डिटेल सामने आ गई। सबसे अहम बात यह थी कि खरीद के साथ एक फोन नंबर भी रजिस्टर था, और जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली गई तो पहली बार इस इन्वेस्टिगेशन को नाम मिला अमीर अली। लेकिन क्या ये नाम उसी आदमी का है, ये कहना अभी मुश्किल था। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ही पुलिस ने तुरंत अमीर अली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तो पता चला कि वो चेन्नई में रहता था और पिछले कुछ दिनों से किसी ने उसे कहीं देखा ही नहीं था। इसके बाद जांच टीम ने उसका मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाया। उसका मोबाइल फोन यानी अमीर अली का फोन 2 जून के बाद से लगातार स्विच ऑफ आ रहा था।
फोन बंद होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर के आसपास ही रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद ना कोई कॉल हुई, ना कोई मैसेज और ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदलने लगा था कि सूटकेस में मिला धड़ शायद अमीर अली का ही हो सकता है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर केस नहीं चल सकता, इसीलिए जांच आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ पुलिस टीम रेलवे स्टेशन पर उसके आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही होती है, क्योंकि जांच अधिकारी जानते थे कि जिसने भी सूटकेस वहां पर छोड़ा था उसकी कोई ना कोई तस्वीर जरूर कैमरे में कहीं तो कैद हुई होगी। इसलिए स्टेशन के अंदर, बाहर, पार्किंग एरिया, एंट्री गेट और आसपास की दुकानों समेत 100 से भी ज्यादा कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। तब घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को वो फुटेज मिल गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 5 जून की सुबह एक ऑटो रिक्शा स्टेशन के बाहर आकर रुकता दिखाई दिया। फुटेज में देखा गया था कि ऑटो से एक नीला सूटकेस नीचे उतारा गया। फिर एक महिला और एक पुरुष सूटकेस को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जाते दिखाई दिए। कुछ ही मिनट बाद दोनों वापस लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनके हाथ खाली थे। यानी पुलिस को अब उन लोगों की तस्वीर मिल चुकी थी जो सूटकेस को स्टेशन तक लेकर आए थे लेकिन वापस लेकर नहीं गए। फुटेज को कई बार जूम करके देखा गया। इस दौरान पुलिस को ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई पड़ा। जांच के दौरान पता चला कि वो ऑटो एक ऐप बेस्ड सर्विस से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों से कांटेक्ट किया और उस दिन बुकिंग हिस्ट्री भी निकाली गई। तब कुछ ही समय बाद एक और बड़ा सुराग हाथ लग गया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 5 जून की सुबह तरामपेट के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन तक एक राइड बुक की गई थी। अब पुलिस सीधे उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंच जाती है जिसने ये राइड पूरी की थी। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने एक महिला और एक पुरुष को तनामपेट इलाके से पिक किया था। दोनों के पास एक भारी नीला सूटकेस था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि रास्ते भर दोनों काफी शांत थे और ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। अब जांच की दिशा पूरी तरह से तनामपेट की तरफ मुड़ चुकी थी। इसी दौरान पुलिस ने सूटकेस के अंदर मिले मेडिकल वेस्ट बैग की जांच अच्छे से की। इस बार बैग पर तनामपेट के एक प्राइवेट अस्पताल का नाम लिखा हुआ पाया गया। ये जानकारी सामने आते ही जांच टीम तुरंत उस अस्पताल पहुंची। अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला गया, स्टाफ की जानकारी निकाली गई और तभी एक नाम पुलिस के सामने आया, अशरफ अली। पता चला कि अशरफ अस्पताल में काम करता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिना कोई जानकारी दिए गायब था। ये बात पुलिस को बेहद ही अजीब लगी, इसीलिए ये नाम हाईलाइट हो चुका था और अब उसका मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है, उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री की जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि अशरफ लगातार एक महिला के कांटेक्ट में था जिसका नाम था रहीमा खातून। दिलचस्प बात यह थी कि रहीमा भी उसी अस्पताल से जुड़ी हुई थी, यानी वहीं पे काम करती थी। वो अस्पताल में आने वाली मरीजों की देखरेख का काम करती थी। तब उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। हाल ही के दिनों में उनकी बातचीत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि इन दोनों का इस क्राइम से सीधा संबंध हो सकता है, लेकिन कैसे और क्यों, इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं था। खैर, इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और लोकल जानकारी की मदद से तनामपेट के इलाके में रहने वाली उस रहीमा के घर की पहचान कर ली थी। 7 जून को पुलिस टीम ने वहां छापा मारा और तब घर के अंदर जो मिला उसने पुलिस के शक को मजबूत कर दिया। रहीमा खातून तो घर पर मौजूद थी लेकिन अशरफ अली भी वहीं छिपा हुआ था। दोनों को तुरंत हिरासत में लेकर थाने लाया गया। शुरुआत में रहीमा ने खुद को बेगुनाह बताया। उसने ये भी कहा कि उसका पति अमीर अली कुछ दिनों से लापता है और वो खुद उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के पास एक के बाद एक इतने सबूत जमा हो चुके थे कि अब झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। जब पुलिस ने उसके सामने पैंट का वो बारकोड, उसकी जानकारी दी, मेडिकल वेस्ट बैग का कनेक्शन बताया और सीसीटीवी फुटेज दिखा दी तो रहीमा की चुप्पी अचानक से टूट गई। उसकी कहानियां बदलने लगी। दूसरी तरफ अशरफ भी सवालों के जवाब देने में अब बच नहीं पा रहा था और आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और तब पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। रहीमा ने बताया कि उसका पति अमीर अली, यानी कि जो सूटकेस में मिले थे लेकिन आधे अधूरे, वो अक्सर शराब पीता था और घर में झगड़ा करता था। कई बार उसके साथ मारपीट भी किया करता था। इतना ही नहीं, उसके दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध थे। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी के बीच लगातार तनाव रहता था। इसी दौरान रहीमा की मुलाकात अशरफ अली से हुई। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्योंकि दोनों का काम एक ही इलाके में था, यानी एक ही हॉस्पिटल में, जहाँ धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया।
फिर कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का सपना देखना शुरू कर दिया, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो था उसका पति अमीर अली। इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया। रहीमा के मुताबिक 2 जून 2026 की रात उसने अमीर अली की दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। दूध पीने के कुछ ही देर बाद अमीर गहरी नींद में चला गया था। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि वो बेसुध हो चुका है, वो अनकॉन्शियस है, दोनों ने मिलकर अपने प्लान को अंजाम दिया। एक धारदार चाकू से अमीर का गला, जिससे उनकी मौके पर ही सांसें थम गई। लेकिन इसके बाद असली मुश्किल शुरू हुई। दोनों जानते थे कि अगर शव की पहचान हो जाती है तो पुलिस जल्दी ही उन तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने शव को हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। उनका धड़, दोनों हाथ, दोनों पैर, मतलब सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। और इसके बाद जो धड़ था उसे सूटकेस में भर लिया गया और 5 जून की सुबह दोनों ऑटो में उसे लेकर के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों पर वहां पे रख करके वापस लौट आए। लेकिन वेट, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अमीर का सिर होता है उसे प्लास्टिक बैग में लपेटा जाता है और चेंगलपुट्टू के कोलावई झील में फेंक दिया जाता है ताकि वो मिल ही ना सके। और दूसरी तरफ जो हाथ और पैर होते हैं, बाकी का जो बचा खुचा होता है, वो उसे एक नहर में फेंक देते हैं ताकि पुलिस कभी उसे ढूंढ ही ना पाए। लेकिन अपराधियों की प्लानिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। कबूलनामे के बाद पुलिस ने 8 जून को बड़े ही सतर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोर और रेस्क्यू टीम की मदद से कोलावई झील की तलाशी ली गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद प्लास्टिक बैग में वो लिपटा हुआ अमीर का सिर बरामद हो जाता है। उधर नहर में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके हाथ और पैर भी बरामद हो जाते हैं। अब पुलिस के पास कबूलनामा भी था और सारे अहम सबूत भी थे। इसके बाद मर्डर, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। दोनों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उन्हें पहले पुलिस कस्टडी में और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। और उसके बाद आगे क्या होगा ये तो आगे समय ही बताएगा, क्योंकि लंबी प्रोसेस होती है सजा में। लेकिन ये केस समझाता है कि पुलिस अगर चाह ले तो वो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ कर निकाल सकती है, जैसा कि उन्होंने इस केस में चेन्नई पुलिस ने कर दिखाया है, जिसकी हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही काम करेगी। लेकिन जो हो रहा है गाइज, आए दिन हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं, उसको लेकर के मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को फैला दो, जिससे हो सकता है कि वो लोग अवेयर हो जाएं जो इस घटना का शिकार होने वाले हों। आपका एक शेयर किसी की जान भी बचा सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो प्यारा सा कोई कमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरीके से मैं अच्छे से काम करके आपके सामने वीडियोस लेकर के आता रहूं। बाकी बी सेफ, बी केयरफुल, बाय बाय।